आज के इस विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चौथे पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे मंचसीन बिहार के पूर्व मंत्री और दयाल चौधरी साहब और बिहार के यूथ आइकॉन डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चश्मो चिराग, युवाओं के दिलों की धड़कन, गरीबों की आवाज़, गरीब मजलूमों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे भाई उसामा साहब और सभी मंचसीन राजद पार्टी के नेतागण, विधायकगण और सभी शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले, विकास पुरुष के चाहने वाले, अकीदतमंद, उनसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, टाउन हॉल में खचाखच भरे हुए हैं। टाउन हॉल से बाहर भी लोग खड़े हैं, सड़कों पे लोग सुन रहे हैं। उन सबको इस चौथी पुण्यतिथि पर हम अपनी ओर से और सीवान जिला की ओर से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद मैं पेश करना चाहता हूँ। और मैं बताने का काम करता हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन राजनीति के कोहिनूर, सत्य, साहस, समर्पण के प्रतीक हिंदुस्तान में जाना गया है। सत्य और साहस, समर्पण शहाबुद्दीन साहब को नाम से जाना जाता है। मित्रों, आज पुण्यतिथि है, हमें और आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के आदर्शों पर हम चल करके उनके सपनों को पूरा करेंगे। और जो सोच, जो विचार, जो लक्ष्य डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को थी, उस पर मैं खरा उतरूंगा और इसी लक्ष्य के साथ पुण्यतिथि को हम समाप्त करने की बात करेंगे। और सच्ची श्रद्धांजलि उसी को कहते हैं। साथियों, मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक मिनट। सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है कि जिस नेता के लिए हम श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, जिस नेता से मेरा अकीदत है, युवाओं को अकीदत है, श्रद्धा है, स्नेह है, प्यार है, पूरे सीवान को नहीं, पूरे बिहार को उस अजीम हस्ती से, उस अजीम शख्सियत से स्नेह और बेपनाह प्यार है। लेकिन मैं उन लोगों से कहने के लिए आया हूँ कि जो लोग शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि में शामिल है, अपने अंदर झांक करके देखें। शहाबुद्दीन साहब ने कभी जात पात की राजनीति नहीं करी, कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति नहीं करी। हिंदुस्तान में इकलौता मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इतने बड़े सेकुलर के लीडर हमने आज तक नहीं देखा कि इतना बड़ा सेकुलर का लीडर कोई शहाबुद्दीन साहब होता है। तो मैं कहने के लिए आया हूँ कि आज आप संकल्प लीजिए, आप नहीं, जो दीवाने हैं वो तो दीवाने हैं, वो तो मरते दम तक दीवाने हैं। लेकिन जो लोग तथाकथित लोग, मैं कहने आया हूँ, सीवान की राजनीति को आज संकल्प लीजिए कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर करेंगे, ऊंच नीच से ऊपर करेंगे, हिंदू मुसलमान से ऊपर करेंगे। और आज ये संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर के जाइए, तब जाकर के सच्ची श्रद्धांजलि होती है शहाबुद्दीन साहब के प्रति। और कौन करेंगे? हमारे लीडर करेंगे। जो हमारे लीडर हैं, उन लीडरों से मैं कहने आया हूँ कि आप अपने समाज में जाकर के शहाबुद्दीन साहब के किए हुए कार्यों को गिनाइए, बताइए और कहिए। एक जमात के बेटे को शहाबुद्दीन साहब बनाते हैं, कितनों को बनाया मैं कहूँगा तो बुरा लग जाएगा। बहुतों को उन्होंने बख्शा है, बहुतों को इज्जत बख्शी है, बहुतों को ताज बख्शा है। इसलिए ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जवाबदेही है कि आज हम सच्ची श्रद्धांजलि करें और उनके नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लें, उनके नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लें। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। पीर हो गई है, पर्वत ही पिघलनी चाहिए। पीर हो गई है, पर्वत ही पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, मगर आग जलनी चाहिए। गुलशन तो फूल खिलेंगे, नई जिंदगी तो फिर मिलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, शहाबुद्दीन साहब पाइंदाबाद। खुदा हाफिज, आदाब, सलाम, प्रणाम, धन्यवाद।